बाजी किस्त नंबर 32 में आप सबको खुश आमदीद। इस किस्त का आगाज़ तब होता है जब इधर तीतन एक जगह पे खड़ा होता है अपने सिपाहियों के साथ और इंतज़ार कर रहा होता है कि चावदार कबीले से उसका जासूस कोई खबर लाएं। तो इतने में जासूस आता है और बताता है कि जनाब अर्तुगरुल साहब ने बहादुर और उसके बेटे को कत्ल कर दिया है, चावदार कबीले को अपने कब्ज़े में ले लिया है और उसके सिपाहियों ने सर निडर कर दिया है। तो तीतन परेशान हो जाता है और कहता है कि ये अच्छी अलामत नहीं है, तो हमें जल्दी जाना चाहिए। अब वो किले की तरफ जाएगा, हम जाकर उसका खुफिया दरवाज़ा बंद करते हैं किले का। इधर अत्सिस अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होता है तीतन का और धाक लगाए बैठा होता है खुफिया रास्ते पे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तमाम सरदारान से मुखातिब होता है और कहता है कि हमारे कबीलों में गद्दारी की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी गद्दारी करेगा उसकी सज़ा मौत है। और उसी के साथ ही तुर्गुत और असलहान आ जाते हैं। तो असलहान कहती है कि अर्तुगरुल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे कबीले को गद्दारों से बचा लिया। तो अर्तुगरुल कहता है कि हमारे कबीले में गद्दारों की जगह नहीं है। इतने में राजा उस पर हमला कर देती है, तो असलहान उसी के ही खंजर से उसे मार देती है। तो इस तरह वो भी मारी जाती है। तो उसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि तुर्गुत आप इस कबीले के सरदार हो आइंदा से। तो असलहान उसे कहती है कि मेरा कबीला आज से आपके हुक्म पर चलेगा तुर्गुत साहब। तो अर्तुगरुल इशारा करता है, तुर्गुत सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि सरदारान, मैंने तुम लोगों को माफ़ नहीं किया, तुम लोगों का फ़ैसला मैं जंग से आने के बाद करूँगा, लेकिन तब तक असलहान आपके कबीला गद्दारों से पाक है। आप जाएं काई कबीले और वालदा को सारी सूरत हाल से आगाह करें, उनको बताएं कि मैं जंग पे जा रहा हूं और जंग पे आने के बाद ही घर आऊँगा। और अर्तुगरुल साहब को बताएं कि वो बाकी तमाम कबाइल के सिपाहियों को लेकर किले के मुहासरे वाली जगह पे आ जाएं। इधर कमांडर आयरस के पास कोस्तास आता है और कहता है कि मुझे परेशानी हो रही है, तीतन की अभी कोई ख़बर नहीं आई। तो आयरस कहता है कि तीतन एक जांबाज सिपाही है, अजीम सिपाही है, वो शायद रात का इंतज़ार कर रहा है, वो अपना काम ख़त्म करके ही आएगा। तो वहाँ पे मारिया आ जाती है, कहती है मेरा ज़ख़म ठीक हो गया। तो आयरस कहता है कि ओह अच्छी बात है, और इसी के साथ तुम्हें ज़ख़म देने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे आज। दूसरी तरफ अत्सिस अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा होता है। तो इधर से तीतन और इसके सिपाही आ जाते हैं। तो अत्सिस कहता है कि जब ये घोड़ों से उतर जाएं तो तब हम इन पे हमला करेंगे। तो तीतन अपने घोड़े बांध देता है, उसके सिपाही भी अपने घोड़े बांध देते हैं। तो इशारा कर देता है अत्सिस हमला करने का। तो फ़ौरन हमला हो जाता है, तीतन घोड़े पे भागने लगता है और दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। अत्सिस उसके पीछे भागता है और फ़ौरन से तीर पकड़कर कमान चला देता है, तीर जो कि उसकी कमर में लग जाता है तीतन की, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अत्सिस दो सिपाहियों को उसके पीछे भेज देता है और ख़ुद वहीं पे रहता है और किले का मुहासरा रखता है और खुफिया रास्ते के पास ही इंतज़ार करता है, और उसके बाकी सिपाही जो हैं दूसरे तीतन के सिपाहियों को मार देते हैं तब तक। और इसी तरह ये लड़ाई जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अत्सिस देखता है कि उसका घोड़ा यहीं पे है और उसमें एक पिंजरा होता है जिसमें यकीनन कभी उत्तर होगा, तो वो बहुत खुश होता है। इधर तीतन एक जगह पे पहुंच जाता है, नदी के पास अपना ब्लड साफ़ कर रहा होता है और अपने ही खंजर से अपने तीर को काट लेता है। सिपाही उसको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तो तीतन उन दोनों सिपाहियों से लड़ने लग जाता है, एक को वो खंजर मार कर दूर से शहीद कर देता है, जबकि दूसरे सिपाही से वो लड़ने लग जाता है और उसको भी शहीद कर देता है। उसके बाद वो दोबारा गिरकर नदी के करीब आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्द अज जल्द किले पहुंचना होगा और ये खबर देनी होगी। दूसरी तरफ असलहान कई कबीले पहुंच जाती है और हाइमा खानम से मिलती है और उनको सारी सूरत हाल से आगाह कर देती है और बताती है कि अर्तुगरुल साहब जंग पे रवाना हो चुके हैं वहीं से ही, और उन्होंने अर्तुगरुल साहब के लिए पैगाम भेजा है
कि वो तमाम कबाइल के सिपाहियों को लेकर मुहासरे वाली जगह पर पहुँचें। दूसरी तरफ अर्तुरुल भी पहुँच जाता है और असीस को बताता है कि हमने गद्दारों का ख़ात्मा कर दिया है, अब वहाँ पे कोई गद्दार नहीं है। तो असीस कहता है बहुत अच्छी बात है। असिस बताता है कि हमने तीतन और उसके बाद असीस बताता है कि हमने तीतन के सिपाहियों को मार दिया है, लेकिन तीतर फ़रार होने में कामयाब हो गया है। तो अर्तुरुल कहता है ठीक है, हम खुफिया रास्ते से ही हमला करेंगे, लेकिन हमें पहले खबर पहुंचानी होगी कि अर्तुरुल मारा गया है। तो असीस कहता है हमारे पास ये है कबूतर। तो अर्तुरुल हंसने लग जाता है, क्योंकि वो अब इस कबूतर के ज़रिए पैगाम भिजवाएंगे। और उधर दूसरी तरफ हाइमा खानूम ने तमाम ख़वातीन को इकट्ठा किया होता है और उनको हिदायत दे रही होती हैं जंग के दौरान हमने कैसे रहना है। और दूसरी तरफ इधर आसिस कहता है कि ठीक है, हम इस कबूतर के ज़रिए भेजते हैं पैगाम, और उसके बाद लिबास जो है वो पहन कर उन्हीं वाला और तीतन के रूप में हम पहुंचेंगे किले में, ताकि उनको शक ना हो और हमारे लिए दरवाज़े खुले हों। और अर्तुरुल बमसी को कहता है कि कुछ सिपाहियों को यहीं छोड़ दो, बाकी को दरवाजे से हटा दो और साथ लेकर वापस चले जाओ। हम यहाँ से हमला करेंगे खुफिया रास्ते से, ताकि उन्हें यही लगे कि हम टूट चुके हैं। और जो यहाँ पे सिपाही होंगे खुफिया रास्ते पे, वो इसकी हिफाजत करेंगे खुफिया रास्ते की, ताकि तीतन यहाँ से दोबारा ना आए। और ख़त भिजवा दें ताकि उन्हें ये आइडिया हो जाए कि मैं मारा जा चुका हूँ। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ आयरस अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और बात कर रहा होता है, आगे का प्लान सोच रहा होता है कि हमें क्या करना है। तो कोसास पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि जैसे ही तीतन यहाँ पे पहुँचता है तो हम उसके बाद हानली बाज़ार फ़तह करेंगे, क्योंकि तुर्क सब टूट चुके होंगे। उसके बाद हमें किले की हिफाजत की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हानली बाज़ार लेने के बाद हम तुर्कों को यहाँ से भगा देंगे। दूसरी तरफ अर्तुरुल की इमामत में तमाम लोग नमाज़ अदा कर रहे होते हैं और दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमा कि हम किले को फ़तह कर सकें। इधर तीतन भी अपनी इलामत के सामने आज कर बैठ जाता है और दुआ करता है कि मेरे सिपाहियों की हिफाजत फरमा और जो पाक रास्ते पे हैं। और तमाम सिपाहियों से कहता है कि जैसे ही अर्तुरुल मारा जाएगा तो आज ही हम हानली बाज़ार पे हमला कर देंगे और उसको फ़तह कर लेंगे। उसके बाद तमाम तुर्क कबाइल बिखर जाएंगे। इतने में एक ख़त आता है तो आयरस ज़ोर से कहका लगाता है और हंसने लगता है और सबको बताता है कि अर्तुरुल मारा जा चुका है और उसके सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तो सब लोग एक नारा लगाने लग जाते हैं। इधर जो सिपाही खड़े थे वो चले जाते हैं दरवाज़े पर, वो वापस चले जाते हैं। तो ये देखकर एक सिपाही उसे बताता है, तो कमांडर कहता है कि मैं खुद देखूँगा। वो दोबारा खुद देखकर और खुश हो जाता है और उससे यकीन हो जाता है कि अर्तुरुल मारा जा चुका है। इसलिए तमाम सिपाही वापस जा रहे हैं जो किले के मुहासरे के लिए थे। और साथ में कोस्तास को कहता है कि तैयारी करो, अब हानली बाज़ार भी हमारा है और अब तीतन जब आएगा तो हम जश्न मनाएंगे। इधर अर्तुरुल अपने सिपाहियों से बात कर रहा होता है। इधर अर्तुरुल अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर ये कहता है कि दुश्मन हज़ार ऐसी इमारतें बना ले, ऐसे किले बना ले, लेकिन हम अपने सीनों से उन्हें चीर देंगे। हमें क़ुव्वत ईमानी है और आज वही दिन है जिस दिन हम इन दीवारों को तोड़ देंगे और इंशाल्लाह फ़तह हमारी होगी। इसी के साथ सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं। इधर तमाम ख़वातीन हाइमा खातून के साथ तैयारी कर रही होती हैं।